क्या औरंगजेब से भी ज्यादा हिंदू विरोधी है कांग्रेस? मंदिर के 10 करोड़ चढ़ावे में 1 करोड़ चाहती है टैक्स। विधानसभा से पारित करवाया बिल, पर विधान परिषद में भगवान ने अपना दूध भेजकर पलट दिया गेम। राहुल ममता केजरीवाल की ये कैसी मंशा? मौलाना को वेतन देंगे पर भगवान के खजाने पर टैक्स लगाएंगे। जैसे रामलला की जन्मभूमि अयोध्या है, वैसे ही हनुमान जी की जन्मभूमि कर्नाटक मानी जाती है। यानी धार्मिक मान्यताओं में कर्नाटक का महत्व काफी बड़ा है। बावजूद इसके इन बातों से अनजान वहां की कांग्रेस सरकार मंदिरों पर टैक्स का बिल लेकर आई है, जिसे विधानसभा से बहुमत से पास करवाया, पर विधान परिषद में भगवान ने अपना दूध भेजकर पूरा खेल ही पलट दिया। पर वो खेल कैसे पलटा वो बताएं, उससे पहले सुन लीजिए बिल में ऐसा क्या है जिसे सुनकर हर किसी को गुस्सा आ रहा है। सिद्धारमैया सरकार की ओर से लाए गए इस बिल का नाम है कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024। इस बिल में ये प्रावधान है कि 10 लाख से 1 करोड़ के बीच वार्षिक आय वाले मंदिरों से 5% और 1 करोड़ से ज्यादा आय वाले मंदिरों से 10% टैक्स लिया जाएगा। यानी कांग्रेस राज में हिंदू मंदिरों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर यही नियम यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक लागू हो जाए तो सरकार के खजाने में पैसा खूब भर जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये जायज है? मुगल शासकों के जमाने में हर हिंदू महसूल अदा करते थे। उन्हें अपने देवी देवताओं के दर्शन के लिए टैक्स चुकाना पड़ता था, तभी वो तीर्थ यात्रा के लिए जा पाते थे। ये बात जब उस वक्त अकबर ने सुनी थी तो तुरंत महसूल हटा दिया था। फिर औरंगजेब आया तो वापस से जजिया कर को लागू कर दिया, जो गैर इस्लामी लोगों से लिया जाता था। और जब देश आजाद हुआ तो धर्म को टैक्स से मुक्त रखा गया, और रखना भी चाहिए। वो अलग बात है कि कभी कभी आपको सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट मिल जाते होंगे कि आखिर हिंदू ही टैक्स क्यों भरे। कुछ ऐसा ही पोस्ट एल्विश यादव ने भी काफी समय पहले किया था, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। पर पड़ताल में यह दावा झूठा निकला। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है कि कर्नाटक सरकार ने मंदिरों से टैक्स लेकर खजाना भरने के लिए बिल पेश किया है, और उसे ये भी पता था कि विधान परिषद में हमारे पास बहुमत नहीं है। भाजपा और एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के बीच वहां गठबंधन है, और इसी गठबंधन ने विधान परिषद में इस बिल के खिलाफ वोटिंग करके ये साफ कर दिया कि हम हिंदू विरोधी एक्ट नहीं बनने देंगे। पर सवाल ये है कि जब सिद्धारमैया सरकार को ये पता था कि विधान परिषद से हम बिल पास नहीं करवा पाएंगे, तो वो बिल लेकर क्यों आए? तो उसकी भी वजह समझाते हैं। कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने। साल 2019 में प्रदेश की कुल 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार कांग्रेस यहां की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहेगी। करीब 10 सीटों पर मुस्लिम वोटों का बड़ा असर है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद, यानी करीब 8 महीने पहले ही वहां कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार बनाई है। तब 225 में से 135 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कहा जाता है कि इससे पहले बसवराज बोम्मई की सरकार ने मुस्लिमों से 4% आरक्षण छीनकर जो दूसरे समुदायों में बांटा, उसका नुकसान भाजपा को हुआ और कांग्रेस ने बाजी मार ली। इसीलिए 2024 चुनाव में भी सिद्धारमैया ने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए ये चाल चली है। पर बीजेपी और जेडीएस के गुट ने दूत बनकर इस चाल को फेल कर दिया, और फिलहाल के लिए कर्नाटक में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएं कि कर्नाटक की तरह पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मंदिरों पर टैक्स तो नहीं लगता, पर यहाँ की सरकार मौलानाओं को सैलरी देती है, जबकि पुजारियों को कुछ नहीं मिलता। इस तरह की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।